오늘은 성령님의 7대 사역, 7가지 사역을 여러분들에게 종합해서 말씀을 드리겠습니다. पहले भी हमने सीखा था खुदावंद के कलाम के बारे में, तस्लीस में से हमने सीखा था कि पाक रूह कैसे हमारी जिंदगी में काम करता है। आज भी हम सीखेंगे पाक रूह कैसे हमारी जिंदगी में काम करता है। 성령님의 7대 사역에서 먼저는 가이드 사역입니다. 가이드 사역. 인도하시는 사역이죠. सबसे पहले हम देखते हैं कि खुदा का पाक रूह हमारा रहनुमा है, वो गाइड रहनुमा। 두 번째로는 티처 사역입니다. 가르치는 사역. और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं हमारा सिखाने वाला। 그 다음에 세 번째로는 코치 사역입니다. 훈련하시는 사역. तीसरे नंबर पे हम देखेंगे वो हमारी प्रैक्टिस करवाता है, सिखाता है, उसके बाद प्रैक्टिस करवाता है। 네 번째로는 카운셀러 사역입니다. 상담하시는 사역이에요. 상담하시는 사역. चौथे नंबर पर हम देखते हैं वो हमारा मददगार है, काउंसलर है। 다섯 번째로는 임파워러 사역입니다. 능력 주시는 사역입니다. और पांचवें नंबर पर हम देखते हैं वो हमें ताकत अता फरमाता है, कुव्वत अता फरमाता है। 여섯 번째로는 생크티파이 사역입니다. 성화시키는 사역이에요. 성화시키는 사역. छठे नंबर पे हम देखते हैं वो हमारी तकदीस करता है, हमें पाक करता है। 마지막 일곱 번째로는 유니파이 사역입니다. 하나 되게 하시는 사역을 하고 계십니다. 연합되게 하시는 사역. और सातवें नंबर पर हम देखते हैं वो हमें एक करता है, इकट्ठे करता है, यूनिफाई करता है। 먼저 가이딩 미니스트리에 대하여서 말씀을 한번 살펴보도록 하겠습니다. सबसे पहले हम देखेंगे कि वो हमारा गाइड है, हमारी रहनुमाई करने वाला है। इसके बारे में हम देखेंगे। 인도하시는 사역인데요. 먼저는 말씀을 통하여서 인도하십니다. सबसे पहले हम देखते हैं वो कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है। 두 번째로는 내적 감동을 통하여서 인도하십니다. 우리 마음을 이렇게 감동하십니다. 내적 감동. हमारे फिर बातनी तौर पर हमारी वो रहनुमाई करता है अपने पाक रूह के वसीला से। 세 번째로는 양심을 통하여서 인도하십니다. 양심을 통한 인도하심. और फिर हम देखते हैं जमीरी तौर पर वो हमारी रहनुमाई करता है। 그래서 여러분들이 신앙 양심을 잘 이렇게 붙드셔야 되고 그 믿음과 양심은 함께 가셔야 되는 겁니다. हमारा जमीर और हमारा ईमान जो है वो एक साथ चलने चाहिए। ये ना हमारा जमीर कुछ कह रहा हो, हमारा ईमान कुछ और कर रहा हो। 양심이 꺾이는 것이 있다면 여러분들이 그것을 따라가면 안 되고, 그리고 그런 꺾이는 일을 행했다면 여러분들이 성령님의 음성으로 여기시고 회개하시고 돌이키셔야 되는 겁니다. ये ना हो कि हमारा जमीर या हमारा बातिन कुछ और कह रहा और हमारा ईमान कुछ और हो, बल्कि हमने जमीर के साथ ईमान के साथ चलना, अलग अलग ना हो कुछ भी। 회개라고 하는 것은 여러분 말씀드렸듯이 전인적 회개를 얘기하는 거예요. 지성, 감성, 의지가 돌이켜지는 것입니다. तौबा करने का ये मतलब है कि हमने बातनी तौर पर तौबा करनी है, ना कि जाहिरी तौर पर लोगों के सामने बस मुंह से वर्बल तौबा करनी है। 생각이 돌아서고 마음이 돌아서고 말이 돌아서고 행동이 돌아서야 돼요. हमारा जो जहन बदलना चाहिए, हमारी रूह बदलनी चाहिए, हमारा उठना बैठना बदलना चाहिए। 그리고 성령님께서는 사건과 환경을 통하여서 인도하십니다. और हम देखते हैं कि बड़े बड़े वाकयात के वसीला से पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। 그리고 공동체를 통한 권면으로도 또 인도하십니다. और बहुत सारे ऐसे जो रास्ते हैं उनमें भी हमारी रहनुमाई करता है जब हम चल रहे होते हैं। 성령님께서는 또한 만남을 통하여 사람들과의 만남을 통하여서 이렇게 연결시켜서 만나게 하시고 연결시켜서 인도하십니다. और हम देखते हैं लोगों से मिलने के वसीला से भी वो हमारी रहनुमाई करता है, लोगों से मिलवाता है। 먼저 요한복음 16장 13절 한번 찾아보겠습니다. यूहन्ना के इंजील 16वां बाब उसकी 13वीं आयत, 16वां बाब 13वीं आयत, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आमीन।
예, 성령님은 진리 가운데로 인도하신다고 말씀하고 있습니다. 진리의 영께서 오시면 너희를 모든 진리 가운데로 인도하신다고 말씀을 하고 있습니다. यहाँ पे लिखा है तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से न कहेगा। 아, 스스로 말씀하시지 아니하고 무엇이든지 자기가 듣는 것만을 말씀하시며 앞으로 일어날 일들을 너희에게 보이시리라 그렇게 말씀하고 있습니다. इसलिए कि वो अपनी तरफ से न कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। 뭐든 하나님의 뜻과 길로 인도하신다는 것입니다. कैसे वो करेगा कि जो बाप की मर्जी होगी, खुदा की मर्जी होगी, वही हमें बताएगा। 마태복음 10장 19절에서 20절 한번 보겠습니다. मत्ती के अंजील उसका 10वां बाब 19वें आयत से लेकर 23वें आयत तक हम देखेंगे। मत्ती के अंजील उसका 10वां बाब 19वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। मत्ती के अंजील 10वां बाब 19वीं आयत से लेकर 20वीं आयत। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाए तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम्हें बोलता है। आमीन। 아, 너희를 넘겨줄 때에 어떻게 무엇을 말할까 염려하지 말라. 그때에 너희에게 할 말을 주리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에 계시는 말씀하시는 분이 바로 성령님이시라고 말씀하고 있어요. यहाँ पे हमारे लिए बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया गया, लेकिन जब वो तुमको पकड़वाए तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। 사도행전 16장 6절에서 8절 말씀 보겠습니다. माल की किताब में देखेंगे हम उसका 16वां बाब साधो अंजन 16장 6절에서 8절입니다. 16वां बाब उसकी 6ठी आयत से लेके 8वीं आयत तक हम देखेंगे। हवाले नोट करते जाएं, हवाले नोट करते जाएं। 16वां बाब उसकी 6ठी आयत से 8वीं आयत तक। और वो फ्रूगिया और गलतिया के इलाका में से गुजरे, क्योंकि रूह कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया, और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। बस वो मूसिया से गुजरकर त्रोआस में आए। आमीन। 아, 여기 보니까 성령님께서 아시아에서 복음 전하는 것을 이렇게 막으셨다는 거예요. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आसिया में उन्हें कलाम सुनाने की इजाजत नहीं दी गई। 그래서 이제 그들이 무시아를 지나서 드루아로 내려갔다고 그렇게 말씀하고 있습니다. और आगे वो मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की है उन्होंने। 성령님께서 우리 길을 막으실 때가 있어요. हम देखते हैं कि पाक रूह हमें रोक भी सकता है काम करने से। 이때 우리는 가던 길을 멈추고 기도하면서 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 여러분 물으셔야 되고, 그리고 살피셔야 되고 성령님의 인도를 따르셔야 돼요. जब हम रुक जाते हैं तो तब हमने खुदा से दुआ करनी है, हमने इजाजत लेनी है कि वाकई ये काम हमने करना के लिए दुआ के वसीला से खुदा से पूछना है। 성령님께서 이제 아시아가 아니라 유럽 쪽으로 복음을 전하게 하시는 겁니다. हम देखते हैं कि खुदा का पाक चाहता था कि वो आसिया में ना जाए बल्कि यूरोप की तरफ चले जाए। 바울은 더 많이 이쪽에 아시아에게 더 전하고 싶었는데 계속 전하려고 힘썼지만 성령께서 막으시면서 발길을 돌리게 하시는 거예요. और लूस रसूल चाहता था कि वो आसिया में जाके खुदा के कलाम की मुनादी करे, लेकिन पाक रूह चाहता था कि वो यूरोप में जाए और वहां ज्यादा मुनादी करे। 사도행전 16장 10절에서 11절 보겠습니다. इसी बाब में हम देखेंगे 16वां बाब, माल 16वां बाब उसकी 10वीं 11वीं और 12वीं आयत हम देखेंगे। 10वीं 11वीं और 12वीं। उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इसे समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। बस त्रोआस से जहाज पर रवाना होकर हम सीधे समुद्राके में और दूसरे दिन न्यापलुस में आए, और वहां से फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रूमियों की बस्ती है, और हम चंद रोज उस शहर में रहे। आमीन। 바울이 아시아로 가는 이렇게
가는 길을 다 성령님께서 이제 막으시자 그가 아주 너무 이제 아주 지친 상태로 있을 때에 환상 중에 마게도니아 사람이 우리를 건너와서 우리를 도우라는 그러한 환상을 보게 돼요. हम देखते हैं कि पौलुस रसूल को खुदा के पाक उन्हें आसिया में जाने से रोका है, और आगे हम देखते हैं 11वीं आयत में 12वीं में, और वहां से फिलिप्पी में पहुंचे जो मकदूनिया का शहर है और उस किस्मत का सदर और रोमियो की बस्ती है। 그래서 성령님이 이제 아시아가 아니라 유럽에 그들을 보내어서 복음을 전하는 그러한 일들로 성령님이 원하고 계셨다는 것을 깨닫고서 성령님께 순종하기 시작해요. और हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी नहीं की, बल्कि जैसे पाक उनकी रहनुमाई कर रहा है उसी तरह उन्होंने फरमाबरदारी की है। 사도행전 10장 19절에서 20절 보겠습니다. अमाल 10वां बाब शिवचंद 예, 10장 19절에서 20절. 10वां बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत हम देखेंगे। अमाल 10वां बाब 19वीं और 20वीं आयत। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा कि देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो दे, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। आमीन। 베드로가 환상에 대해서 생각할 때에 성령께서 그에게 이르되 보라 세 사람이 너를 찾고 있으니 그이 일어나서 내려가라고 의심하지 말고 내려가라고 함께 가라고 그렇게 말하고 있습니다. पहली 19वीं आयत में हमने देखा है कि 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं। रूह ने उससे कहा कि देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं। उसके बाद कहा है कि मैंने ही उनको भेजा है, उनके पीछे चला जा, उनके साथ चलो। 이방인에게 복음을 전하라는 거예요. 그 고넬료의 가정에게 복음을 전하라고 하는데 자기는 이때까지 이방인들에게 복음을 전하지를 않았다는 거예요. हम देखते हैं कि ये कलाम जो था वो गैर कौमों को सुनाया जाने वाला था, और उसने अभी तक गैर कौमों में मुनादी नहीं की थी। 하나님께서 환상 중에 막 보자기에 구약에 먹지 못하는 짐승들, 먹지 못하는 그러한 부정한 그 날짐승이고 짐승들을 막 다 하나님께서 이렇게 보자기로 내려오게 하시면서 먹어라 그러시는 거예요. और हम देखते हैं इससे पहले का वाकया वो ये है कि एक चादर जो है वो लटकी है और उसमें बहुत कुछ है। वो उसमें ऐसे जानवर भी हैं जो खाना मना है, जो हराम है, लेकिन खुदावंद उसे कह रहा है कि तू खा। 나는 이런 거 절대로 먹을 수가 없습니다. 율법에 다 그만 이 부정한 짐승을 어떻게 먹습니까 하고서 계속 거절을 하는 거예요. और अगर हम 14वीं आयत में देखें तो लिखा है, मगर पतरस ने कहा है खुदावंद हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। 그래서 하나님이 이미 다 깨끗하게 하였으니 먹으라고 다시 또 말씀을 하십니다. और बार बार एक ही आवाज आती है, खुदा कहता है कि मैं इन सब चीजों को पाक ठहराया है, तू खा। 이런 환상을 통하여서 성령님의 인도를 받게 하시는데 이제 이방인들에게 복음이 전해지기 시작하는 이 역사가 베드로도 이제 깨닫기 시작하는 겁니다. ये सारी चीजों जो है ये गैर कौमों को जाहिर करती है, और खुदा उसे कह रहा है कि तू जा अब उनके पास जा और उनको कलाम की मुनादी सुना। 아브라함을 통하여서 너로 말미암아 온 이방인들이 온 민족이 복을 받으리라 이런 말씀이 지금 실제적으로 이제 역사되고 있는 것이죠. और हम देखते हैं अब्राहम से लेके जितनी भी गैर कौमें अब सबको कलाम सुनाया जाने वाला है, और खुदावंद उसे कहता है कि अब जा और उनको कलाम सुना। 은혜의 하나님께서 은혜와 진리 되시는 예수 그리스도를 보내주시어서 이제 은혜 시대를 여신 것을 이제 성령님을 통하여서 실행시키고 있는 겁니다. खुदा जो फजल से भरा हुआ खुदा है, फजल और सच्चाई का खुदा है, अब उसने अपने लोगों को तैयार किया है कि वो जाएं गैर कौमों के पास भी, ताकि वो भी फजल से भर जाएं। 민족을 초월하여 인종을 초월하여 이제 온 민족에게 복음이 땅끝까지 전해져서 은혜 시대에 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 은혜로 구원을 받게 하시는 것입니다. और हम देखते हैं कि अब उसने हुक्म दिया है कि तुम जाओ और पूरी दुनिया में मुनादी करो, सब कौमों को कलाम सुनाओ, ताकि वो भी फजल से ही निजात पाएं। 은혜 복음을 전해서
믿음을 통해 은혜로 구원을 받게 하시는 것입니다. जब फजल उनमें बयान किया जाएगा तो वो भी फजल से ईमान के वसीला से निजात पाएंगे। 그래서 여러분, 이 사건을 통하여서 고넬료의 가정이 다 구원함을 받아요. और हम देखते हैं इस वाक्य के वसीला से फिर वो बिहार उसने मुनादी की और सभी ने निजात पाई। 그리고 그 가정에 성령님의 충만함이 임합니다. हम देखते हैं कि ये सारा काम जो पाकरू कर रहा है, पाकरू उनकी रहनुमाई कर रहा है। 사도행전 8장 26절에서 40절까지인데요. 굉장히 많은 부분인데, 사도행전 8장 29절 보겠습니다. अमाल उसका 8वां बाब उसकी 29 हम देखेंगे। अमाल 8वां बाब 29 हम देखेंगे। रूह ने फिलिप्पुस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। आमीन। 여기 말씀 보니까 그때에 성령께서 빌립에게 이르되 가까이 가서 이 병거에 합류하라 하심으로 그렇게 말씀하고 있습니다. क्या लिखा है? रूह ने फिलिप्पुस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। 30절 말씀 한번 보겠습니다. 30वीं आयत हम देखेंगे। बच्चा सुन लो। 30वीं आयत हम देखेंगे। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। 그래서 이사야의 글을 읽고 있는 그 내시에게 가서 읽는 것이 이해가 되느냐 그렇게 물었어요. और वो पूछ रहा है यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उससे समझता भी है। 그래서 누가 나를 지도해 주지 않으면 내가 어찌 이것을 이해하겠습니까? 이렇게 얘기합니다. उसने कहा ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत ना करे। 이사야의 그 말씀이 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 이런 말씀들이 그가 내시가 지금 읽고 있는 거예요. 32वीं आयत पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे लिखा है किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतने वाले के सामने बेजुबान होता है उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। 그래서 35절에 보니까 그때의 빌립이 입을 열어서 성경 기록들로 시작해서 예수님을 그에 대하여 성경을 통하여 예수님을 선포했다고 말씀을 하고 있습니다. 35वीं आयत में हम देखते हैं लिखा है फिलिप्पुस ने अपनी जुबान खोलकर उसे नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। आमीन। 예수 그리스도께서 우리의 모든 죄를 짊어지시고 속죄의 제사를 드리신 그 대속주가 되심으로 말미암아 우리가 죄인에서 의인 되었다는 것입니다. और वो उसने उसे बताया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दे दी, अपना खून बहाया और हमें निजात बख्शी। ये कलाम उसने उसे सुनाया। 나무에 달려서 예수님께서 친히 우리의 모든 저주를 담당해 주심으로 우리가 하나님과 화해하는 화목된 존재가 되었다는 거예요. और हम देखते हैं उसने कहा कि लकड़ी पर उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी और हमें बहाल कर दिया। 예수님께서 십자가에서 모든 죄의 심판을 다 받으심으로 우리가 심판에서 건진받고 구원을 받게 되었다는 거예요. जिस अदालत का हम सामना करने वाले थे उस अदालत को उसने सलीब पर मसलूब होकर अपने आप पर ले लिया और हमें बहाली बख्शी। 예수님께서 우리 대신 생명을 내주시고 죽어주심으로 말미암아 우리가 영생을 얻고 생명을 얻게 되었다는 것입니다. और खुद उसने लानती मौत को कबूल कर लिया और हमें हमेशा की जिंदगी अता कर दी। 예수님께서 모든 죄의 형벌을 받으심으로 우리가 지옥에서 천국으로 옮겨진다는 거예요. हमारे सारे गुनाहों को धोकर उसने हमें जहन्नम से निकालकर जन्नत में आसमान की बादशाही में दाखिल कर दिया।
멸망받을 자가 영원히 하나님의 자녀가 되어져서 영광의 상속자들이 된다는 겁니다. हम जो लानती थे उसने हमारी लानतों को दूर करके हमें खुदा के फर्जंद बना दिया। 36절 말씀에 보니까 보라 여기에 물이 있으니 무엇이 내가 침례받는 것을 방해하겠느냐 하면서 빌림을 통하여서 침례받기를 원합니다. 30वीं आयत में हम देखते हैं लिखा है, और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पहुंच पर खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है। 37절 말씀에 킹제임스 번역 성경에 보니까 예수 그리스도께서 하나님의 아들이심을 내가 믿노라 이렇게 고백하고 있어요. 35वीं आयत में लिखा है, पर फिलिप्पुस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। 그래서 38절 말씀에 이제 병거에서 내려와서 둘 다 물속에 내려가서 빌립이 내시에게 침례를 주었다고 그렇게 기록하고 있습니다. 38वीं आयत में लिखा है, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े, उसने उसको बपतिस्मा दिया। 성령님은 정확한 타이밍에 역사하십니다. और हम देखते हैं पाक रूह जो बिल्कुल एन वक्त पे काम करता है अपना। 성령님께서 빌립에게 저 병거에 가까이 가서 합류하라 이렇게 말씀을 했어요. और आगे हम देखते हैं कि फिलिप्पुस जो है वो तो खुदावन का रूह फिलिप्पुस को उठा ले गया। 39वीं आयत में लिखा है, 그 에디오피아 내시가 이사야서를 읽고 있었고 그 뜻을 이해하지 못하고 있었던 찰나에 빌립을 통해서 해답을 전해주게 되는 것입니다. और ये साया नबी का वो सहीफा पढ़ रहा था, और उसी वक्त खुदावन के पाक रूह ने फिलिप्पुस की मदद की और उसने सारी बात उसे बताई। 할렐루야! हालेलुया। 성령님의 인도하심을 여러분들이 지금 보고 있습니다. खुदा का पाक रूह हमारी कैसे रहनुमाई करता है वो सीख रहे हैं हम खुदा के कलाम में से। 데살로니가 후서 3장 5절 말씀 보겠습니다. दूसरा थेसलोनिकियों उसका तीसरा भाग 5वीं आयत हम देखेंगे। दूसरा थेसलोनिकियों उसका तीसरा भाग 5वीं आयत हम देखेंगे। खुदावन तुम्हारे दिलों को खुदा की मोहब्बत और मसीह के सब्र की तरफ हदायत करे। आमीन। 여기 보니까 주께서 너희 마음을 인도하여 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가게 하시기를 원하노라 이렇게 말씀하고 있습니다. खुदावन तुम्हारे दिलों को खुदा की मोहब्बत और मसीह के सब्र की तरफ हदायत करे। आमीन। 우리 마음도 인도해 주시는 분이 성령님이십니다. हम देखते हैं कि हमारे दिलों की भी वो रहनुमाई करता है खुदा का पाक रूह। 여러분들이 마음도 인도받기를 바랍니다. मैं चाहता हूँ कि खुदावंद पाक रूह जो है वो आपके दिलों की भी रहनुमाई करे। 다른 사람 미워하는 마음이 있으면 여러분 성령님께 간구하세요. 제 마음의 미운 마음을 걷어가시고 그리스도의 사랑으로 사랑할 수 있게 해주십시오. 기도하세요. और जब आप दुआ करें तो खुदा से दुआ करें कि मेरा दिल जो दूसरों के लिए नफरत रखता है उसको ऐसा दिल मुझ में से निकाल दे और मोहब्बत भरा दिल मुझे अता फरमा। 성령님이 미운 마음 딱 걷어가시고 여러분 그리스도의 사랑을 부어주십니다. नफरत भरा दिल जो उसी वक्त वो आप में से निकाल देगा और मोहब्बत भरा दिल आपको अता फरमाएगा। आमीन। 특히 갈라디아서 5장 18절 말씀 한번 보겠습니다. गलतियों का खत हम देखेंगे उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत। 갈라디아서 5장 18절 गलतियों उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत हम देखेंगे। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। आमीन। 너희가 성령의 인도를 받으면 율법 아래 있지 아니하리라고 그렇게 말씀하고 있습니다. कलाम हमें बताता है कि अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। आमीन। 성령님을 추상적으로 보지 마시고 우리의 모든 전 삶에서 인도하시는 성령님을 만나시길 바랍니다.
मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी चीज को ऐसे ना समझें, बल्कि खुदा का जो पाक रूह है उसकी हदायत के मुताबिक चलने वाले बने, वो हमारा रहनुमा है। 그 다음에 두 번째로는 가르치시는 사역입니다. 티처 사역입니다. दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि पाक रूह हमारा अच्छा उस्ताद है। पाक रूह हमारा अच्छा उस्ताद है। 티칭 미니스트리입니다. 티칭 미니스트리. टीचिंग मिनिस्ट्री है, वो हमारा मिनिस्टर है, हमें सिखाने वाला। 요한복음 14장 26절 말씀 बो겠습니다. यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 26वीं आयत हम देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब 26वीं आयत, 14वां बाब 26वीं आयत हम देखेंगे। लेकिन मददगार यानी रूह कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। 위로다 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령님 그분께서 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 무엇을 말하든지 기억나게 하시리라, 그렇게 말씀하고 있습니다. लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह को जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। 성령님의 가르치시는 사역을 말씀을 하고 있어요. पाक रूह जो हमें हर बात सिखाएगा, सिखाने की बात हो रही है। 고린도전서 2장 13절 말씀 보겠습니다. पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा बाब 13वीं आयत हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा बाब 13वीं आयत, पहला कुरिन्थियों दूसरा बाब 13वीं आयत हम देखेंगे। और हम इन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। आमीन। 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 하지 아니하고 오직 성령께서 가르치시는 것으로 하니 영적인 일들은 영적인 것으로 분별하느니라, 그렇게 말씀하고 있어요. कलाम में लिखा है, और हम इन बातों को अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हो, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए रूहानी बातों को रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। 성령께서 가르치시는 그것으로 이제 전하고 있다는 거예요. 가르치고 있다는 거예요. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि रूह ने सिखाए और रूहानी बातों से रूहानी बातों का मुकाबला करते हैं। 여러분 또한 뭐 다른 부분 이제 많이 있지만 이제 시간 관계상 핵심적인 것만 말씀드리겠습니다. कह रहे हैं कि और भी काफी सारे हवाला जाते हैं, लेकिन आगे हम बढ़ेंगे। 세 번째로는 훈련하시는 사역입니다. 코칭 사역입니다. 코칭 미니스트리. तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि वो हमें दुरुस्त करता है। खुदा का पाक रूह हमारी प्रैक्टिस करवाता है और हमें दुरुस्त करता है। 진리를 삶에, 말씀을 삶에 적용하여서 살게 하는 훈련을 시키고 계시는 겁니다. हमारी प्रैक्टिस करवाता है। 로마서 8장 13절 말씀 보겠습니다. रोमियो 8वां बाब उसकी 13वीं आयत, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। आमीन। 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서라고 하는 말씀이 다른 게 아니고 성령님을 통해 몸의 행실을 죽이면 살리라, 그렇게 말씀하는 거예요. कलाम में लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। 여러분, 옛사람을 날마다 쳐서 복종시키고 죽이는 역사도 나를 통해서 내가 할 수 있어서 하는 게 아니고 성령님을 통하여, 성령님의 이 코칭 사역을 통하여, 성령님을 통하여서 여러분 훈련 받는 거예요. जब आप हर रोज अपनी पुरानी इंसानियत को मार रहे होते हैं, तो आप अपनी कुव्वत ताकत से ये सब कुछ नहीं कर रहे होते, बल्कि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम कर रहा होता है और ये सब कुछ आप करने के काबिल होते हैं। 성령님을 통해 몸의 행실을 죽이는 것입니다.
खुदावंद के पाक रूह के वसीला से हम अपनी पुरानी इंसानियत को मार दिए हैं। 갈라디아서 5장 16절 말씀 보겠습니다. गलतियों उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत हम देखेंगे। गलतियों उसका 5वां बाब 16वीं आयत। गलतियों उसका 5वां बाब 16वीं आयत। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। आमीन। 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 그렇게 말씀합니다. यहाँ लिखा है यहाँ पे, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो, यानी कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। 아, 성령님을 따라 살면 성령님을 따라 행하면 육신의 욕심을 이루지 않게 된다는 겁니다. क्या लिखा है? रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। 아, 몸의 행실을 쳐서 여러분 복종시키고 몸의 행실을 쳐서 죽이는 것도 성령님을 통해서 성령님으로 이루어지는 거고, जिस्म की ख्वाहिशात जो है हमने खुद से नहीं बल्कि पाक रूह के वसीला से हमने उनको खत्म करना। 아, 성령을 따라 행하게 함으로 육체의 욕심을 이루지 않게 하십니다. रूह के मुआफिक चलेंगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा नहीं करेंगे। 네 번째로는 카운슬러 사역입니다. चौथे नंबर पे हम देखते हैं वो हमारा काउंसलर है, हमारा मददगार है। 아, 카운셀링 미니스트리입니다. काउंसलिंग करता है, वो हर बात में हर काम में हमारी काउंसलिंग करता है। 아, 상담하시는 사역인데요. 요한복음 14장 16절 보겠습니다. यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 16वीं आयत हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब 16वीं आयत। 14वां बाब 16वीं आयत। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। 아, 예수님께서 말씀하시기를 내가 아버지께 구하면 그분께서 다른 위로자를 너희에게 주사 그분께서 영원토록 너희와 함께 거하시리라고 말씀하고 있습니다. क्या लिखा है? और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। 아, 빌립보서 2장 1절 말씀 बो겠습니다. फिलिपियों उसका दूसरा बाब पहली आयत हम देखेंगे। फिलिपियों का उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत। दूसरा बाब पहली आयत। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली वो दर्दमंदी है। आमीन। 아, 여기 말씀하기를 그리스도 안에서 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 긍휼이나 자비가 있거든 이렇게 말씀하고 있어요. बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है। 아, 성령님을 헬라어로는 파라클레토스라고 그렇게 말씀을 하고 있습니다. 파라클레토스라고 적고 있어요. जी, और अगर हम यूनानी जुबान में देखें जिस जुबान में ये नया ऐतनामा लिखा गया है तो उसमें बराकलोस की बात कर रहे हैं। 파라클레토스는 다섯 가지의 의미를 담고 있습니다. बराकलोस का वो कह रहे हैं कि 5 तरह से इसका मतलब निकलता है। 아, 먼저는 헬퍼라고 하는 돕는 자, 옆에서 돕는 자, 곁에서 돕는 자, 그런 뜻을 가지고 있습니다. पहला जो मतलब उसका बनता है वो हमारा मददगार है, यानी कि जो हमारे एक साइड पे जो मददगार होता है ना, ये ऐसे वो हमारी मदद कर रहा होता है। 두 번째로는 컴포터라고 해서 위로하고 격려하시는 분을 얘기하고 있어요. और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि वो हमारा फिक्रमंद है, जो हमारी फिक्र करता रहता है। 세 번째로는 말씀드렸듯이 카운슬러라고 해서 상담자, 조언자 그런 뜻을 가지고 있습니다. और तीसरे नंबर पे काउंसलर के तौर पर इसका मतलब बयान किया गया, जो हमारी काउंसलिंग करता है पाक। 네 번째로는 에드버킷이라고 해서 변호자, 대언자 그런 뜻을 가지고 있습니다. और चौथे नंबर पे इसका जो मतलब बयान किया गया वो सिखाता है, हमें मदद भी करता है और साथ साथ सिखाता है। 마지막으로는 캠페니언이라고 해서
그래서 동행자, 우리 곁에 항상 함께 하시는 자, 그런 뜻을 가지고 있습니다. पांचवें नंबर पे वो हमारा अच्छा कंपेनियन है, जो इस लफ्ज का मतलब बयान किया गया है, 5 तरह से बयान किया गया। वो हमारा कंपेनियन है, हमारा साथी, हमारे साथ रहता है। 그래서 요한복음 14장 16절 다시 한번 보시면 내가 아버지께 구하면 그분께서 다른 위로자 파라클레토스를 너희에게 주사 그분께서 너희에게 영원토록 함께 거하시리라, 이런 말씀을 하고 있습니다. यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब 16वीं आयत पे पीछे हम मुड़ेंगे जरा दोबारा। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार यानी कि काउंसलर जो है, वो बराकलातुस जो है, वो आगे लिखा है कि अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। 여러분이 예수님께서 말씀하신 것을 잘 기억하셔야 돼요. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 이 보혜사 파라클레토스를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있겠다. 또 다른 보혜사, 또 다른 파라클레토스. 예수님이 먼저 파라클레토스라는 거예요. सबसे पहले अगर हम इस हवाले पर गौर करें तो बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। और कहता है कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार यानी कि बराकलातुस, 예수님이 첫 번째 파라클레토스고 또 다른 보혜사, 또 다른 파라클레토스의 그 성령님을 너희에게 보내주시리라고 말씀하고 있어요. खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा पहला बराकलातुस है, और उसके बाद वो कह रहा है कि तुम्हें दूसरा बराकलातुस देगा यानी कि दूसरा मददगार बख्शेगा। 그래서 이 표현이, 파라클레토스 표현이 요한 1서 2장 1절 말씀에 예수님을 파라클레토스를 이렇게 표현하고 있습니다. दूसरा यूहन्ना का खत उसका दूसरा बाब, पहला यूहन्ना का खत उसका दूसरा बाब, पहली आयत हम देखेंगे। 요한 1서 2장 1절. पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब, पहली आयत। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखा हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाजी, पहला बराकलातुस है। 요 말씀이 여기 보니까 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이라 그런 다음에, 만일 우리가 죄를 범하여도 하나님 아버지 앞에서 우리에게 대언자 이 파라클레토스가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시니라, 그렇게 말씀하고 있어요. यहाँ पे जो मेन बात जिस पर जोर दिया गया है कि तो बाप के पास हमारा एक मददगार यानी कि बराकलातुस, पहला जो बराकलातुस है मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। 요때 파라클레토스가 바로 대언자, 변호자, 그런 뜻을 가지고 있는 것입니다. यहाँ पे क्या इसका सही जो 5 जो मतलब बताए वो है, वो मददगार है, हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है। 로마서 8장 26절 말씀에 이제 성령님께서 파라클레토스로 역사하시는, 도우시는 역사를 기록하고 있습니다. रोमियो उसका 8वां बाब 26वीं आयत हम देखेंगे। यहाँ पे एक और हवाला हम देखते हैं कि उसमें भी मददगार है। 8वां बाब 26वीं आयत में हम देखते हैं, रोमियो 8वां बाब 26वीं आयत। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हमें 이와 같이 성령님도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령님이 말할 수 없는 간식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라, 그렇게 말씀하고 있습니다. इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। 여러분, 성령님이 이끌어주시는 기도가 되어야 하는 것입니다. इसका मतलब ये है कि रूह को हमारी मदद करता है और हम दुआ करना शुरू करते हैं। 성령님이 이끌어주시는 기도를 하면 여러분 차원이 달라지기 시작해요. 기도 차원이 달라져요. जब पाक रूह हमारी मदद करता है तो हमारी दुआ का मकसद अक्सर बदल जाता है। 간구하는 것마다 하나님의 뜻에 합당한 기도를 드리게 되는 것입니다.
और हम जब दुआ करते हैं तो हमारी दुआ के मकासद बदल जाते हैं, वो जिस्मानी मकासद नहीं रहते बल्कि रूहानी मकासद बन जाते हैं। 아, 성령님의 이끄시는 기도를 통하여 역사가 이루어지고 우리가 또한 통로로, 도구로 쓰임을 받게 되는 것입니다. जब हम दुआ करते हैं तो पाक रूह के वसीला से हमारी जो बरक़ात हैं वो बदल जाती हैं, रूहानी बरक़ात हम हासिल करना शुरू करते हैं। 아, 그래서 다른 부분에 보면 성령님으로 말미암아, 성령으로 말미암아 무시로 수시로 항상 기도하라 그렇게 말씀하고 있어요. और कलाम भी हमें ये बताता है कि हमने जब भी मांगना है हमने रूहानी चीजों को मांगना है। 성령님이 여러분들을 도와주십니다. और खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करता है 성령님이 여러분들을 격려하시고 위로하십니다. और वो आपको मुकद्दस करता, पाक बनाता है, रास्तबाज बनाता 아, 성령님이 여러분들을 상담하시고 조언해 주십니다. है और वो हमेशा आपकी काउंसलिंग करता रहता है 아, 성령님께서 변호자가 되시고 대원자가 되어 주십니다. और वो हमें सिखाता है, हमेशा हमारे साथ रहता है 아, 우리 곁에 항상 함께 하시고 동행해 주십니다. और वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी मदद और रहनुमाई करता है। 아, 다섯 번째로는 인파워링 미니스트리입니다. जी, और 5वें नंबर पे हम देखते हैं वो हमें कुव्वत और ताकत अता फरमाता है। 아, 능력 주시는 사역을 하고 계십니다. वो कुव्वत और ताकत अता फरमाता है। 아, 사도행전 1장 8절 말씀 보겠습니다. अमाल उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत हम देखते हैं। अमाल उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत हम देखते हैं। लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। 아, 오직 성령께서 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러서 내 증인이 되리라 말씀하고 있습니다. कलाम में लिखा है लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 아, 성령님이 권능을 주신다는 거예요. खुदावंद का पाक रूह हमें कुव्वत और ताकत अता फरमाता है। 아, 전도의 능력도 성령님께서 임하셔서 그 능력을 부어 주시는 겁니다. नादी करने की वो हमें कुव्वत और ताकत अता फरमाता है। 에베소서 3장 16절 말씀 보겠습니다. एफिसियों उसका तीसरा भाग 16वीं आयत हम देखेंगे। एफिसियों तीसरा भाग 16वीं आयत, एफिसियों तीसरा भाग उसकी 16वीं आयत हम देखेंगे। तीसरा भाग 16वीं आयत, 16वीं आयत। ये वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोर आवर हो जाओ। आमीन। 아, 그분께서 자신의 영광의 풍성함을 따라 자신의 영을 통해 성령님을 통해 속사람이 강력으로 강건하게 됨을 너희에게 허락하시고 그렇게 말씀하고 있어요. लिखा है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोर आवर हो जाओ, यानी कि कुव्वत और ताकत हासिल करते जाओ। 아, 우리의 속사람, 영의 사람, 새 사람이 강건하게 되는 것도 성령님의 능력으로 강건해지는 거예요. जब हम नए होते हैं तो खुदा का पाक रूह हमें नया जोर, नई कुव्वत और ताकत अता फरमाता है। 로마서 15장 13절 말씀 보겠습니다. 15वां बाब 13वीं आयत है। रोमियो 15वां बाब 13वीं आयत, 15वां बाब 13वीं आयत हम देखेंगे। उस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे ताकि रूह कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आमीन। 아, 이제 소망의 하나님께서 너희가 믿는 가운데 모든 기쁨과 화평으로 너희를 충만하게 하사 성령님의 권능을 통해 너희에게 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 그렇게 말씀하고 있습니다. यहाँ पे लिखा है ताकि रूह कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। 성령님의 권능을 통해 너희에게 소망이 넘치게 하시기를 원한다 말씀하고 있습니다.
यहाँ पे लिखा है ताकि रूह तुझकी कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आमीन। 여섯 번째로는 디파인 미니스트리에 대하여 말씀드립니다. और छठे नंबर पे हम देखेंगे कि खुदा का पाक रूह हमारी तकदीस करता है, सेंटिफाई करता है। 데살로니가전서 4장 7절 말씀입니다. पहला थेसलोनिकियों उसका चौथा बाब उसकी 7वीं आयत हम देखेंगे। पहला थेसलोनिकियों उसका चौथा बाब 7वीं आयत हम देखेंगे। पहला थेसलोनिकियों उसका चौथा बाब 7वीं आयत हमारी तकदीस करता है, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। आमीन। 하나님께서는 우리를 부정함에 이르도록 부르지 아니하시고 거룩함에 이르도록 부르셨다고 말씀하고 있습니다. इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। 거룩함에 이르도록 자라게 하시는 분이 성령님이십니다. हमारी तकदीस करने वाला खुदा का पाक रूह है। 여러분의 모든 삶에서 하나님의 형상이 이루어지시길 바랍니다. और जितनी देर भी आप इस दुनिया में जिंदगी गुजारे, मेरी दुआ है आपके लिए कि आप मुकद्दस बनकर, पाक बनकर जिंदगी गुजारें। 그래서 여러분들이 구속사적 은혜는 거듭남과 성화와 영화라고 하는 중생 성화 영화라고 하는 세 단계로 하나님께서 계획해 놓으셨습니다. 구원의 완성을. और हम देखते हैं कि हमारी निजात जो है वो पहले जब हम कबूल करते हैं उसके बाद हमें निजात मिलती है और फिर हम पाक किए जाते हैं। हमारी तकदीस जो है वो रेगुलर होती रहती है। 어린아이가 태어나는 것이 거듭남입니다. और ऐसे ही होता है जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है, वो नई जिंदगी हासिल करता है। 영적으로 거듭나서 하나님의 자녀로 태어나는 거예요. जब हम नई जिंदगी हासिल करते हैं तो हम नए तौर पर पैदा होते हैं, खुदा हमें नई जिंदगी अता फरमाता है। 그리고 점점 이렇게 자라나서 어린아이가 이제 청년이 되고 장년까지 이르러가는 것이 바로 성화입니다. 성화. और हम देखते हैं बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और वो उम्र सीधा हो जाता है। इसी तरह हम जब नए तौर पर पैदा होते हैं तो खुदा यीशु मसीह में पाक किए जाते हैं। 이 성화 과정을 다음 주에 예수로 사는 방법, 내가 아니고 주님으로 사는 방법에 대하여서 성경을 조명해서 함께 배우도록 하겠습니다. यानी कि अगले हफ्ते हमारा जो टॉपिक होगा वो खुदावंद यीशु मसीह में हम कैसे बढ़े आगे, वो इस पे हम बात करेंगे। 우리를 변화시키는 이 사역이 그래서 저는 예전에는 여건과 조건 바꾸는 것에 초점을 맞추고 하나님께 계속 기도했어요. 이거 풀어달라고. और मैंने कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले जो है इस बारे में बहुत ज्यादा बात की है कि हमारी शनाख्त कैसे बदल सकती है। इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा दुआ की और खुदा से कलाम भी हासिल किया। 하나님께서 저를 바꾸셔서 존재적 변화 속에서 제가 그것을 이길 수 있는 힘을 주시는 거예요. और खुदावंद का पाक रूह हमें कुव्वत और ताकत अता फरमाता है ताकि इस दुनिया में रहते हुए हम शैतान पर गलबा हासिल कर सके। 그러한 여건에서도 자유할 수 있는 은혜를 주시는 거예요. और फिर अपना फजल हम पर करता है ताकि जो काम इस दुनिया में रह के हमें करने हैं वो पाक होकर करें। 그래서 성령님은 부자로 살게 하는 것이 성령님의 능력이 아니고 가난하든 부하든 어떤 처지에든 하나님의 영광의 자녀들로 세워지는 것, 그게 성령님이 지금 이루시는 능력입니다. और खुदा का पाक रूह हमें कुव्वत और ताकत अता फरमाता है ताकि जितनी देर भी हम इस दुनिया में रहें हम खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल हों। 부한데도 처할 수 있고 가난한데도 처할 수 있고 어떤 환경에 놔도 눌리지 않고 잡히지 않고 묶이지 않는 것, 이것이 예수 그리스도를 모신 성령님의 능력으로 이루시는 거예요. इस दुनिया में हम जितनी भी देर जिंदगी गुजारें, चाहे हम अमीर हैं तो हमने खुदावंद के नाम को जलाल देना है, गरीब हैं तो हमने खुदावंद के नाम को जलाल देना है। 여러분들이 넉넉히 그 어떤 환경에서도 하나님의 그 인도하심과 그 섭리하심 속에서 여러분들이 영적으로 반응하고 또
또 성령님의 인도 속에서 하나님의 뜻과 역사 속에 쓰임받는 그러한 자녀다움 그리스도인이 되게 하시는 것입니다. और मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छे मसीह बने और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के वसीला से पाक रूह की कुव्वत और ताकत हासिल करके दुनिया में रह के जिंदगी गुजारने वाले बने। 우리는 바뀌어야 되는 게 이제 먹는 차원, 마시는 차원, 입는 차원, 이 사는 차원이 아니고 하나님 나라 차원, 그분의 의, 그분의 나라, 그분 때문에 기도할 수 있기를 바랍니다. और आज हमने भी अपना चेंज करना है, अपना मकसद जो हमने चेंज करना है, हमने खाने पीने की फिक्र नहीं करनी है, बल्कि हमने उसकी आसमानी बादशाही की फिक्र करनी है कि उसमें हम दाखिल हो सके। 주님의 뜻이 나를 통하여서 펼쳐지고 주님의 뜻이 나를 통하여서 역사지고 이루어지는 길을 기도하시기 바랍니다. और ये दुआ करनी है खुदा बाप आज से मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो। 마지막 하나 유니파이 사역에 대해서 유니파잉 미니스트리 하나 되게 하시는 사역, 연합되게 하시는 사역을 말씀드리고 마치겠습니다. फिर जिस पर हम बात करेंगे कि वो हमें एक बनाता है। 진리 안에서 하나 되게 하시는 사역을 성령님이 이루어 가십니다. और हम देखते हैं खुदावंद के कलाम की सच्चाई जब हम कबूल करते हैं तो वो हमें एक बनाता है। 먼저는 삼위일체에 하나님 안에 연합시키는 사역을 이루십니다. ये सबसे पहले हम देखते हैं कि वो खुदा बाप और बेटा और रूह कुछ है वो खुद को एक कर लेते हैं। 요한복음 17장 21절 22절 2절 보겠습니다. यूहन्ना के इंजील उसका 17वां बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत हम देखेंगे। यूहन्ना के इंजील उसका 17वां बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत हम देखेंगे। 21वीं और 22वीं आयत, आके वो सब एक हो, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं। आमीन। 이것은 그들이 다 하나가 되게 하려 믿으라 그러면서 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 우리 안에서 하나가 되게 하사 아버지가 나를 보내신 것을 세상이 믿게 하옵소서 이렇게 기도하고 있습니다. ताकि वो सब एक हो, यानी जिस तरह बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। 아버지 안에 내가 있고 내가 아버지 안에 있는 이 하나님 속에 우리도 다 연합시켜서 삼위일체 하나님 안에 우리도 하나 되게 하시는 연합되게 하시는 은혜 속에 여러분들을 성령님이 이끌어 가십니다. यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि बाप मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है, और इसी तरह ये हम में हो ताकि हम सब एक हो जाए, वो हमें एक बना देता है। 여러분이 양태론이라고 하는 이단에 빠지면 안 되십니다. 아버지가 아버지 하나님이 아들도 됐다가 아들이 성령이 됐다가 성령이 아버지도 됐다가 하나님이 다 이렇게 역할만 바꿔서 하는 그러한 하나님으로 보시면 안 됩니다. आपने विधायक की तरफ नहीं भागना जो सिर्फ या तो कुछ ऐसे हैं वो बाप पर ही मान रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बेटे को ही सब कुछ मानते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रूह कुछ को मानते हैं कि रूह कुछ ही सब कुछ है। हमने विधायक की तरफ नहीं जाना, बल्कि ये सभी एक ही हैं, ये याद रखना है। 이것은 양태론으로서 이제 그 하나님을 잘못 알고 있는 이단 사상입니다. 이단 사상. 2세기 때에 이단으로 정제된 사상이에요. आजकल हम देखते हैं बहुत सारी बिदात हैं जो इनको अलग अलग मानते हैं कि नहीं जी बाप अलग है, बेटा अलग है, रूह कुछ एक है, बल्कि कलाम ये बता रहा है कि ये सभी एक ही है। 예수님께서 분명히 창세 전에 이미 아버지와 가졌던 그 교제와 사랑과 그 영광을 말씀하면서 그 영광으로 나를 영화롭게 하옵소서 그렇게 말씀하고 있습니다. और कलाम हमें बताता है खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि इससे पेशतर के अब्राहम पैदा होता मैं उससे भी पहले हूँ, यानी कि बाप के साथ ही। 그래서 성경은 성령님과 교제, 아버지와 교제, 아들과 교제하는 이 교제 안에 연합시키는 것이 하나님의 삼위일체의
연합 하나됨 속으로 들어가게 하시는 성령님의 사역입니다. और हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है जानने के ताकि वो सब एक हो, यानी जिस तरह बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में और वो भी हम में हो और दुनिया मान लाए कि तू इन्हें मुझे भेजा है। 요한일서 1장 3절 말씀 보충으로 제가 찾아드리도록 하겠습니다. यूहन्ना का पहला आम खत उसका पहला बाब 30 आयत हम देखेंगे। यूहन्ना का पहला आम खत पहला बाब 30 आयत। 요한일서 1장 3절입니다. पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 30 आयत हम देखेंगे। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। आमीन। 2절 말씀부터 제가 보니까 그 생명이 나타나면 우리가 그것을 보았고 또 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타나신 그 영원한 생명에 대하여 너희에게 보이노라. 2절 말씀에 그렇게 말씀합니다. दूसरी आयत पर भी हम गौर करेंगे। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। आमीन। 분명히 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타난 그 영원한 생명에 대하여 예수님에 대하여 증언하는 것이라는 것입니다. और यहाँ पर लिखा है जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। 그리고 3절 말씀에는 우리의 교제는 아버지와 함께하는 교제이며 그분의 아들 예수 그리스도와 함께하는 교제라 그렇게 말씀하고 있어요. तीसरी आयत में लिखा है जो कुछ हमने देखा सुना तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। शराकत की बात की जा रही है और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। 고린도후서 13장 14절 말씀 बो세요. 14절. ये दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां बाब 14वीं आयत हम देखेंगे। यहाँ पे भी रफाकत शराकत की बात की गई है। खुदावंद यीशु मसीह का फर्ज और खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교제가 너희 모두에게 함께 있기를 원하노라 이렇게 말씀을 선포하고 있습니다. यीशु मसीह का फर्ज और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। 그래서 우리는 삼위일체 하나님과의 먼저 하나 되게 하시는 연합되게 하시는 은혜로 성령님 역사하고 계시다는 것입니다. हम देखते हैं तसलीस के वसीला से पाक रूह की रफाकत शराकत के वसीला से हम भी एक हो जाते हैं खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स के साथ। 에베소서 4장 2절에서 3절 말씀 보겠습니다. इफिसियों चौथा बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत हम देखेंगे। इफिसियों चौथा बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत। यानी कमाल फरोतनी और हिरन के साथ हमल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगांगी सुलह के बंध से बंधी रहे। आमीन। 모든 겸손과 온유와 오래 참음으로 사랑 안에서 서로를 참아주며 화평에 매는 띠로 성령께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 그렇게 말씀하고 있어요. यहाँ पे जो बात जिस पर ज्यादा जोर दिया गया कि रूह की यगांगी सुलह के बंध से बंधी रहे। 우리를 이미 성령님께서 하나 되게 하셨습니다. हम देख रहे हैं पाक रूह के वसीला से हम एक बनाए जाते हैं। यगांगत 우리를 하나님께서 한 가족이 되게 하셨고 한 몸이 되게 하셨어요. और खुदा के पाक रूह के वसीला से हम एक बदन होते हैं, हम एक फैमिली बन जाते हैं। 한 믿음을 갖게 하시고 한 소망을 갖게 하셨습니다. और हमें एक नया ईमान मिल जाता है, हमें एक नई उम्मीद मिल जाती है। 그래서 우리는 모두가 다 하나 되게 하시는 은혜 아래 성령님께서 이제 연합시키시는 거예요. और हम देखते हैं खुदावन के फजल के वसीला से हम एक हो जाते हैं, हमारी रफाकत शराकत खुदा के साथ हो जाती है। 갈라디아서 3장 28절 말씀 보겠습니다.
गलतियों 3 बाब उसकी 28वीं आयत हम देखेंगे। गलतियों 3 बाब उसकी 28वीं आयत। गलतियों 3 बाब उसकी 28वीं आयत हम देखेंगे। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन। 그분 안에서, 예수님 안에서 유대인이나 그리스도인이나 매인자나 자유자가 없으며 남자나 여자가 없으며 모두가 다 그리스도 안에서 하나라고 선포하고 있어요. ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। 에베소서 1장 10절 말씀에 보니까 하나님께서 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들을 그리스도 안에서, 그분 안에서 다 하나로 모이게 하려 하심이라, 그렇게 선포하고 있습니다. एफेसोस 1 1장 10절 말씀이요. इफिसियों उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत हम देखते हैं। ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि ये मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, ख्वाह वो आसमान की हो ख्वाह जमीन की। आमीन। 할렐루야! हालेलुया। 자, 오늘 여기까지 하고 마치도록 하겠습니다. आज का कलाम यहीं तक है, हम यहीं पे खत्म करेंगे। जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप खुदावंद के नाम पे। कलाम बिल्कुल 네, 목사님। 예, 우리 구지란 말라 우리 자이드 목사님 그쪽에서 한번 기도해 주시기 바랍니다. गुजरावाला से पासे जाहिद दुआ में रहनुमाई कर सकते हैं। तेरी शुक्र गुजारी करती तेरे खुदा पाक खुदा आज के सारे वक्त के लिए तेरे हमने तेरी हर लिए गुजारना तेरे खुदावंद और तेरी बातों का जिससे के खुदा तेरे सिता का नाम को सिखा। ये बात किस तरह हमारी मदद करता है, किस तरह हमें एड करता है और बात हमारी रहनुमाई करता है। ऐ खुदा तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ तेरे सिता के नाम की वजह से, और खुदा हम हमेशा तेरे ताला रहे और तेरे खुदावंद आपकी जिंदगी खुदावंद तेरी पाक मर्जी के मुताबिक गुजारे तेरे खुदावंद। ऐ यीशु तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ तेरे पाक को इस तरह में सिखाता रहे और खुदावंद हम तेरे बढ़ते रहे, हम भी तरक्की करते जाए तेरे खुदावंद पाक खुदा। आज का खुदावंद कलाम हर एक जिंदगी के अंदर जड़ पकड़े और खुदावंद हम तेरे कलाम के ताकत सीखा होकर हम तेरे हुक्मों पर अमल करने वाले बन जाए। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ खुदावंद। इतने खुदावंद लोगों ने तेरे कलाम को सुना तेरे खुदा मेरे मान है कि हम सबने बरकत पाई जाए और खुदावंद मैं दुआ करती हूँ अपने कदमों को खुदावंद और ज्यादा हिम्मत और दलाई दे तेरे खुदावंद और रूह दे तेरे खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे कलाम तेरे कदम तेरे खुदावंद सीधा तेरे जान को शक्ति के साथ और खुदावंद ईमानदारी के साथ तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का वसीला बने। खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा के नाम से मांगती हूँ। आमीन।